पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। आपके वचन के द्वारा, आपका वचन जो है वो ज़रिया है जिससे हम यीशु को जान सकते हैं और यीशु में हमें क्या मिला है वो पहचान सकते हैं, वो जीवन हमें मिल जाता है। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए। आपके वचन का आदर करते हैं और आपके वचन को अनुभव करते हुए हम आपके वचन का घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं। आज जो भी हम सीखेंगे, आपके वचन से जो सीखेंगे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए ताकि हम अपने जीवन में लागू करें। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिछले बार हमने सीखा था क्या? विश्वास पे सीखा था, ठीक है? विश्वास पे सीखा था। और विश्वास का पहला मुद्दा क्या था? जो कोई, सब लोग हैं यहाँ पे? जो कोई। और हमने देखा था कि जो कोई कौन है? करेक्ट है ना? आधा शरण, विश्वास में आधा शरण बस। और जो कोई में हमने देखा था कि कौन है जो कोई? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, अनंत जीवन आपका हो चुका है। इसलिए आपके पास हियाव है कि आप परमेश्वर पिता के पास जा सकते और कुछ भी मांग सकते हो परमेश्वर से, और परमेश्वर आपका सुनेगा भी, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ आपको जानना है कि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर वाला विश्वास रखो। मरकुस का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 22 वचन में यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा क्या? कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। और यूनानी भाषा में लिखा है परमेश्वर का विश्वास रखो। परमेश्वर यदि मेरा पिता है तो ही मेरे पास परमेश्वर वाला विश्वास हो सकता है। जैसे कि पापा का डीएनए जो है वो बेटे में चले जाता है, वैसे ही परमेश्वर का विश्वास मेरे में तब आ सकता है जब परमेश्वर मेरे पापा है। तो परमेश्वर मेरे पापा है, इसलिए मुमकिन है कि मैं परमेश्वर वाला विश्वास में जीवन जीऊँ। तो अगर मैं परमेश्वर वाला विश्वास में जीवन जी रहा हूँ तो जो परमेश्वर के लिए मुमकिन है वो मेरे लिए मुमकिन होता है। नहीं, आपने नहीं समझा, नहीं मिला, नहीं मिला। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। वो कुछ भी कर सकता है, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाता हूँ, वही डीएनए मुझ में आता है, वही विश्वास मुझ में आता है। परमेश्वर का काबिलियत जो है असीमित है। परमेश्वर के काबिलियत का कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो कैसे? विश्वास के द्वारा। अब वो ही विश्वास मुझे मिला है तो अब मेरा सीमा बढ़ गया है, मैं असीमित हो गया हूँ, तो मैं कुछ भी अनुभव कर सकता हूँ, कुछ भी। अगर मैं गरीब हूँ वो इसलिए है क्योंकि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ, पर अगर मैं गरीब मरूं तो वो इसलिए क्योंकि मैंने चाहा कि मैं गरीब मरूं। मैं अपने जीवन को कभी भी बदल सकता हूँ, कभी भी अमीर बन सकता हूँ यदि मैं अपने सोच को बदलूँ, यदि मैं अपने इच्छा को बदलूँ। अगर मैं सोचूं कि मेरे पापा भी गरीब थे, मेरे परदादा भी गरीब थे, तो मैं भी गरीब रहूँगा, तो आप गरीब के गरीब ही मरोगे, आप वो बीमारी में ही रहोगे। पर अगर आपने ठाना कि मैं नहीं रहने वाला हूँ ऐसे, तो आप अपने जीवन को कभी भी बदल सकते हो। आपने कभी सुना लोग जो एकदम गरीब थे वो अचानक में एकदम अमीर बन गए, है ना? जो रास्ते से लेके डायरेक्ट महल में चले गए वो लोग, क्यों? क्योंकि उन्होंने ठाना कि ये गरीबी मुझे नहीं चाहिए। अगर आम आदमी के लिए ये मुमकिन है, और कितना ज़्यादा मुमकिन है हम लोगों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आपका परिस्थिति जो है, एक पत्थर को अगर आप रखोगे तो वो पत्थर हिल नहीं सकता है क्योंकि उसमें जान नहीं है, पर आप में जान है, आप हिल सकते हो। एक पत्थर अपना डेस्टिनी नहीं बदल सकता है, डेस्टिनी अपना मंजिल नहीं बदल सकता है, वो चुन नहीं सकता है, चुनाव नहीं कर सकता है, पर आप कर सकते हो। इन्हीं हालातों में मुझे रहना है या इन्हीं हालातों से ऊपर आकर मुझे वो जीवन जीना है, ये आपके हाथों में है। और कितने दिन लगेंगे पता है आपको ये सब करने के लिए? कितना समय लगेगा? किसी को पता है?
कितना समय लगेगा आपको वो जीवन जीने के लिए? कितना समय? एक दिन, एक महीना, एक साल, कितना? जब आप चाहोगे तब आप जी सकते हो, जब आप चाहोगे। क्योंकि मालूम है कहाँ पर शुरुआत होता है? आपके सोच में। आपके सोच में आप जीना शुरू कर देते हो। जब आपके सोच में आप जीना शुरू कर देते हो तो आपके हकीकत में वो बदल जाता है। सब लोग हैं? जब तक आपके सोच में आप कमजोर हो, आप गरीब हो, आपसे हो नहीं पाएगा, आपसे नहीं होगा। क्योंकि सोच में हमने एक अंदरूनी दुनिया बना लिया है जिसमें हम मगन है। हमको लगता है कि बस यही ठीक है। आपको पता है ना कि सोच वाला दुनिया आपका अलग रहता है, बाहर वाला अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बुरा सोचते हो किसी के बारे में, पर वो भला काम कर रहा है, और बाद में आपको पता चला रहे मैंने तो गलत सोचा इसके बारे में, पर ये तो अच्छा काम कर रहा था। मेरे अंदरूनी दुनिया की वजह से मैं बर्ताव करता हूँ। जैसे मैं अंदर से सोचता हूँ वैसे मैं बाहर बर्ताव करता हूँ। अगर मैं अंदर से कमज़ोरी सोच रहा हूँ, बाहर मैं कमज़ोर रहूँगा। अगर अंदर से मैं शक्तिमान अपने आप को सोचता हूँ तो मैं बाहर भी शक्ति का प्रदर्शन करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा विश्वास, परमेश्वर वाला विश्वास के लिए जो कोई, मतलब वो जो कोई कौन है? जो यीशु पे विश्वास करते हैं। जो कोई, ये नहीं कि बड़े पास्टर ही, आप भी। ये नहीं कि जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना के बारे में इसमें लिखा नहीं है। ये नहीं कि जो उपवास करता है, जो कोई, मतलब साधारण सा क्रिस्ती जो यीशु मसीह में अब आया है, उसके लिए भी ये हकीकत है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि सालों से क्रिस्ती के लिए ही, मसीह के लिए ही ये हकीकत है। अभी आपने यीशु को अपनाया, अभी ये आपके लिए हकीकत बन जाएगा। ठीक है? तो जो कोई में आप भी आते हो। ठीक है? थैंक यू फादर। फिर मार्क 11:22-23 वापस से पढ़ना। मरकुस उसका 11 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, बस इस पहाड़ से, एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है जो कोई कहे इस पहाड़ से। ठीक है? तो कहे पहला आता है, फिर पहाड़ के बारे में बाद में बात करते हैं। कहे पे हम क्या मालूम सालों तक रुक सकते हैं, क्योंकि आपके कहने से ही आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। आपके कहने से। आपको पता है सिद्ध कैसे बने? सिद्ध मनुष्य कैसे बने आपको पता है? जब आप पाप नहीं करोगे तभी आप सिद्धता में चलोगे। जब आप सिद्ध मनुष्य बनोगे बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपने ज़बान पे कंट्रोल करोगे तब आप सिद्ध मनुष्य कहलाते हो। जेम्स 3 में लिखा है, कौन है सिद्ध मनुष्य? वो जो अपने ज़बान पे कंट्रोल करता है, जो जानता है कि क्या बोलना चाहिए। आपका सिद्धता, यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता क्या करते हैं? अपने ज़बान से कोई भी गलत शब्द नहीं निकालते हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे कि वो सिद्धता आपको अपनाना है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम पाप मत करो, क्योंकि गलतियां तो होती रहती है लोगों से। तो यीशु मसीह भी जानते हैं कि मैं परमेश्वर जैसे इन लोगों को क्या बोलूँ कर बनाने के लिए। बन सकते हैं अगर हम वही शब्द इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, तो वही सिद्धता में हम चल सकते हैं। आपको अगर ध्यान देना है कि आपका जीवन कहाँ चल रहा है, आपके शब्दों पे ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हो। बेवकूफ मत बनो। गुस्से में मैंने बोल दिया, अरे गुस्से में पैसा भी दो ना लोगों को। गुस्से में मैंने मोबाइल दे दिया उसको, गुस्से में मैंने अपना सोना चांदी दे दिया उसको। ये सब गुस्से में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो सबका होश रहता है आपको, उस सबका होश रहता है। पर गुस्से में इन सबसे ज्यादा कीमती जो है वो आपका शब्द है, और वो शब्द को गुस्से में आप फेंक देते हो। गुस्से में मैंने बोल दिया। परमेश्वर, वो मैंने सच में दिल से नहीं बोला था। यीशु मसीह ने कहा जो दिल में है वो ही। दिल साफ है पर चेहरा गंदा है क्या? नहीं, दिल साफ है पर नहीं। आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज में गिगो करके एक चीज़ है, सब लोग ध्यान देना। किसी को मालूम है गिगो के बारे में? GIGO। गिगो का मतलब क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कचरा अंदर कचरा बाहर।
कंप्यूटर लैंग्वेज में, भाषा में। मतलब अगर आप कुछ भी कचरा डालो कंप्यूटर में, वो कचरा ही देगा बाहर, क्योंकि कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं है। इसलिए आप भी वैसे ही हो, अगर कचरा अंदर है तो कचरा बाहर आएगा। आपके ज़बान पे पता चलता है कि कचरा है अंदर की कुछ अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे लोग गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते हैं, आपको क्या करना है? उनके सामने खड़े होकर अपना नाक बंद करना है। कचरा आ रहा है तुम्हारे मुंह से। किसी के बारे में बुराई करते, कचरा आ रहा है तुम्हारे मुंह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, कहाँ पढ़ते हम? जो कोई इस पहाड़ से कहता है, सब लोग बोलो कहता है। आपको पता है कहना है, यहाँ पर लिखा है, प्रार्थना करना नहीं लिखा है। प्रार्थना करना लिखा है, कहना, सब लोग बोलो कहना। मतलब हम परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे, पहाड़ से बातें कर रहे। आपके बीमारी के बारे में आपको प्रार्थना करना है कि बीमारी से कहना है? तो क्यों आते हो, बोलते हो कि मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। और यहाँ पर क्या लिखा है? जो कोई, मतलब आपको आपके पहाड़ से कहना है। मैं आपके पहाड़ के लिए नहीं कह सकता हूँ कुछ, क्योंकि आपका पहाड़ आपका आवाज़ सुनता है, मेरा नहीं। बड़े बन जाए क्या? बचपना छोड़ दे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। छोड़ दो अभी वो सब। आपका पहाड़ है, आपको ही आपके पहाड़ से बात करना पड़ेगा। मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, वो आपका पहाड़ है, आपको बात करना है। परमेश्वर भी स्वयं आके बात नहीं कर सकते आपके पहाड़ से, क्योंकि आपका पहाड़ सिर्फ आपको दिखता है और आपका ही आवाज़ सुनेगा। कम ऑन। अभी ये आलसीपन वाला क्रिश्चियन छोड़ दो, ये आलस करने वाला कि बस पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे या कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। खुद अपने पहाड़ से कहे, बीमारी अगर तेरे शरीर में है, बीमारी सुन, तू वो पहाड़ है, तुझे हटना ही पड़ेगा। ये शरीर से हट, निकल जा यहाँ से, बात कर। सरदर्द सुन, तू पहाड़ है, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। और वो सरदर्द सुन सकता है। अगर झाड़ परमेश्वर का आवाज़ सुन सकता है, यीशु मसीह का आवाज़ सुन सकता है, मतलब सरदर्द भी आवाज़। आर यू श्योर? तो सरदर्द के लिए गोली क्यों लेते हैं? कोई नहीं लेता? गुड जॉब, बड़े लोग। आपको कहना पड़ेगा आपके पहाड़ से। सब लोग बोलो पहाड़ से कहना पड़ेगा। आपके बच्चे, आपके सास ससुर और आपके माता पिता और आपके पति आपके पहाड़ नहीं है। जो आप अपने पति से जैसे बात करते हो ना, वैसे अपने पहाड़ से बात करोगे ना, आपका लाइफ और आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ये हट, निकल जा। एक दूसरे से जैसे आप गुस्से में बात करते हो, पहाड़ से बात करो। शैतान से एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे से प्रेम से बात करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग बोलो कहना पड़ेगा, मुझे ही कहना पड़ेगा। ये पास्टर मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। कहना पड़ेगा तो, कहना पड़ेगा तो मुझे ही कहना है, मुझे ही कहना है। थैंक यू फादर। सब लोग हैं? चलो नेक्स्ट, प्रोवर्ब्स 18:21 सबको पता है? नो नो नो, दैट्स नॉट गोइंग टू कंप्लीट फॉर नेक्स्ट फ्यू संडेज। प्रोवर्ब्स 18:21, कम ऑन। प्रोवर्ब्स 18:21, 18-21, कम ऑन। मृत्यु और जीवन, सब लोग बोलो मृत्यु और जीवन मेरे जीभ के वश में। थैंक यू फादर। मृत्यु और जीवन मेरे जीभ के वश में। इसमें ये आप हुआ, इसमें क्या है? मृत्यु, करेक्ट, या जीवन? किसमें है? जीभ में। जीभ में। सब लोग ऐसा करो।
अगर मृत्यु इतनी बड़ी चीज और जीवन इतनी बड़ी चीज आपके जीव के वश में है, मतलब आपका चंगाई कहाँ पर है? आपका सफलता कहाँ पर है? बीमारी कहाँ पर है? नहीं, ठंडा पिया था इसलिए बीमारी आ गया ना? नहीं, हमें नहीं आता। नहीं आता है? नहीं आता है। हाँ, मौसम बदल गया इसलिए बीमार है ना? आपका जीव बीमार है इसलिए आपका शरीर बीमार है। अगर आपका जीव स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या करो, हरदम हमेशा परेशान ही रहता, परेशान तो परेशान ही रहेगा। जो आप बोलोगे आप बोओगे, जो आप बोलोगे आप बोओगे। अगर आप परेशानी के बारे में बात कर रहे हो, आप परेशानी बो रहे हो अपने जीवन में। ये आपका एक ही मात्र जरिया है आपके जीवन को बदलने का, आपका शब्द, आपका मुंह। कम ऑन। कितने जन वो बात करते हैं जो उनको दिखता है और वो बात नहीं करते हैं तो वो देखना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जन वो बात करते हैं जो उनको दिखता है? नहीं नहीं नहीं, सारे झूठ बोलने वाले हाथ नीचे रखो, बाकी सब ऊपर करो। वो ही दिखता है। कोई परेशान कर रहा है तो हम कहते हैं कितना परेशान कर रहे हैं मेरे बच्चे, कितना इरिटेट कर रहे हैं मेरे बच्चे, कितना गंदगी फैलाया मेरे बच्चों ने। करेक्ट? सही बात है कि नहीं? मेरे बॉस कितना चिल्ला रहा है, मेरा बॉस तो हमेशा चिल्लाता रहता है, एकदम घटिया बॉस है ना? मेरे साथ समझ रहे, अच्छा अभी ये लोग आ रहे हैं मेरे घर पे, शी है ना? जो हमको दिखता है वो हम बोलते हैं, तो क्या होता है उसमें? वो हम बोल रहे हैं, वो ही आपको दिखता रहेगा। जब आपके बच्चे गलती करते हैं, उस गलती के बारे में मत बोलो, बोलो तुम होशियार हो, तुम होशियार हो, तुमसे ये सब नहीं हो सकता है। अगले बार देखो उनसे वो गलती होता है कि नहीं होता है। ट्राई करो, ये अन्नू और एस्तर के साथ तो होता है। अगर उनको कहा ना थोड़ा भी कि तुम होशियार हो, तुमसे तो ये हो नहीं सकता है, तो वो लोग और अच्छा बिहेव करते हैं। अगर आप वो ही बताते रहोगे, अरे तुम गधे के गधे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो क्या करेंगे? वो अपने आप में बोल रहे कि हाँ मम्मी के नज़र में मैं गधा हूँ, गधे के गधे ही रहेंगे। और आपको लग रहा है अरे ये और गधा क्यों बनते जा रहे हैं? आपके शब्दों के वजह से। थैंक यू फादर। आपको वो बात करना है जो आप चाहते हो कि वो बने। आप होशियार हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही सुंदर हो। अपने पत्नी को बोलो। कब पत्नी को बोले थे सब पति लोग जो है? पिछले बार पत्नी को कब बोले? जब वो लोग इतना सज धजते हैं, सज धज के आते हैं। कब बोले? अरे एक बार बोलो। शादी के दिन पे जो शर्माए ना वो वैसे शर्माएंगे। ट्राई तो कर लो। आज तो आप बड़ा खूबसूरत लग रहे हो। दिल से बोला, ऐसा नहीं आज तो बड़ा खूबसूरत लग रहे हो, पास्टर ने बोला बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत बोलो। वो बेलन से बेलन आएगा है ना, उनको अच्छा लगेगा, फिर अगले बार वो और खूबसूरत बनेंगे। आपने कुछ नोटिस किया? पतियों को कुछ नोटिस करना है। आईब्रो की आईब्रो नहीं नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा तारीफ करो, बच्चों का तारीफ करो। तारीफ के लिए लोग भूखे हैं और कुछ भी हद तक जाएंगे वो लोग, कोई भी हद तक जाएंगे। अपने पत्नी के खाने का तारीफ करो, जब जलता है तभी तारीफ करते हैं, क्या जला हुआ खाना दिया बस तभी बोलते हैं। अरे कभी तारीफ करो, क्या दाल बनाया, आह ऐसा लग रहा है आपके हाथों को चूम लो। और पत्नी भी शर्मा जाएगी वहाँ पे, अरे सब बैठे हैं सबके सामने। समझ में आ रहा है? थोड़ा तो तारीफ करो ना, और हर दिन तारीफ करो। आपको लगता नहीं हर दिन तारीफ करूंगा तो उनको सस्ता लग जाएगा, यहाँ ऐसे ही बोलते रहते हैं जैसे कि कुछ लोगों को लगता है ना? नहीं, हर दिन तारीफ करो, क्योंकि ये आपके फितरत में है। आप भले परमेश्वर के भले बच्चे हो, इसलिए आपके मुंह से भले शब्द ही निकलते हैं, गंदगी निकल नहीं सकता है। थैंक यू फादर। कितने जनों को कुछ मिल रहा है? अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत खूबसूरत दिखाने वाला हूँ, ठीक है? आर यू ऑल रेडी? चलो जोब 22। थैंक यू फादर। सब लोग तैयार है ना? थोड़ा टीचिंग होगा यहाँ पे। हाँ, जोब 22-28। अय्यूब की किताब 22 अध्याय। उसके पहले अय्यूब, ओके, उसके पहले ये अपना जीवन है, ठीक है? ये हम लोग हैं, ठीक है? बचपन से लेके आज तक बहुत सारे जन
माँ बाप, सपोज माँ बाप जो भी है, माँ बाप, ठीक है। टीचर, ठीक है। दोस्त, भाई बहन, भाई बहन। बहुत सारे लोग हमें नाम रखते हैं, हमारे ऊपर कुछ कहते हैं, सही बात है कि नहीं? कुछ एग्जाम्पल्स दो माँ बाप ने जो कहा हमसे जो नहीं अच्छे हैं। तू किसी काम का नहीं है, गुड जॉब। और आरती सिस्टर, और तुम कभी सुधरोगे नहीं। 4 बच्चे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और बोलो बोलो, माँ बाप बोलो, क्या क्या बोलते बच्चे को? बेचारे बच्चे, अरे बच्चे बोल दो, चलो बच्चे बोल दो, क्या क्या माँ बाप बोलते, बोलो। हाँ रुद्र, शर्म आ रहा है यहाँ पर। हाँ वही तो, यहाँ पर सब स्वर्गदूत बन जाते हैं। नहीं, हमारे मुंह से तो नहीं निकलता ये सब। हाँ? क्या बोलते हैं माँ बाप, बोलो ना। अच्छा, टीचर ने क्या बोले? टीचर क्या बोलते हैं? बदमाश है, गुड जॉब। और डोंट डू, नहीं, जानवर, हाँ जानवरों के जैसे बर्ताव मत करो। मच्छी मार्केट है क्या? हाँ, और क्या? तुम कभी सुधरोगे नहीं, सही बात है, सुनते कि नहीं? और दोस्त क्या बोलते हैं? पागल है ना, तू बेवकूफ है, गाली से बात करते हैं, ठीक है। और भाई बहन क्या बोलते हैं? भाई बहन का तो हाईएस्ट लेवल पे है, सब बिप 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 बिप, ठीक है, बोलने लायक भी नहीं है। तो ये सब जो है आपके जीवन के ऊपर शब्द बोलते रहते हैं, और ये शब्द आपके बदन में, आपके डीएनए में, डीएनए का मतलब मालूम है? डीएनए का मतलब मालूम है क्या सबको? मतलब आपका योर मेकअप, योर एंटायर मेकअप, अंदरूनी पूरा जो आपके सेल्स है ना, जिस चीज़ से आप बने हो, आपके पदार्थ जिस पदार्थ से बने हो, वो सुन सकता है, ठीक है। तो ये सब अक्यूमुलेट करता है, जो भी ये लोग बोलते हैं, ये सब गंदगी लेता रहता है। हाँ मैं गधा हूँ, हाँ मैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं काबिल नहीं हूँ, गंदे चीज़ें लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक झाड़ से आपने गाली बोला ना झाड़ को, तो वो मुरझा जाएगा। एक झाड़ को अगर गंदगी बोल के आप मुरझा सकते हैं झाड़ को, तो एक बच्चे के साथ क्या क्या होगा सोचो। आप परेशान होते हो और बोलते हो बच्चे परेशान कर रहे, बहुत शैतानी कर रहा है, शैतानी कोई शब्द यूज करता है ये कभी? बहुत शैतानी कर रहा है, शैतानी। सोचो, शैतान की तुलना कर रहे हैं अपने बच्चों को, और सोचो कि और वैसा बिगड़ क्यों रहे हैं, और क्यों मेरे बात को समझ नहीं पा रहे ये लोग। ये सब पूरा हमारे डीएनए को करप्ट कर देता है, खराब कर देता है, हमारे पूरे सोच विचार में बस जाता है। ये सारे शब्द कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बस जाता है, और कहीं ना कहीं हम ये सब को, क्योंकि वो बार बार हमसे कहा जाता है, हम मान लेते हैं, कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं, और फिर वो हमारे जीवन पे उम्र भर के लिए एक लिड बन के रह जाता है, एक ढक्कन बन के रह जाता है। उससे ऊपर बढ़ नहीं सकते हैं, उससे ऊपर बढ़ नहीं सकते। मेरे माँ बाप सच में ऐसे ही कहते थे, सच में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे पापा हमेशा कहते थे, तू नालायक है, तू कुछ काम का नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है। अब क्या करें? क्या इस स्थिति से हम बाहर आ सकते हैं? फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो लोग अपने बच्चे से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं, ध्यान देना, आप उनके ऊपर एक ढक्कन लगा रहे हो, एक श्राप दे रहे हो, आपके मुंह से वो श्राप आ रहा है। ध्यान देना आपके ज़बान से क्या निकलता है। गुस्से में तो कुछ भी मत बोलो, ये मजाक नहीं है, ये जिंदगियों को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। सब लोग हैं यहाँ पे? तो ये पूरा गंदगी बना देता है और ढक्कन लगा देता है। ये ढक्कन आप तभी तोड़ सकते हो जब आप यीशु मसीह में आते हो, अगर आप यीशु मसीह में आते हो, वरना आप वो ढक्कन तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये ढक्कन तोड़ने का अब हम देखेंगे कहाँ पर लिखा है। जोब 22:28, अय्यूब 22 उसका 28 वचन। हाँ। जो बात तू ठाने हाँ। वो तुझसे बन भी पड़ेगी, हाँ। और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। बस, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश होगा।
ये आम आदमी के लिए अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको हिब्रू में लेकर जाता हूँ, इब्रानी भाषा में जो ये लिखा गया है। जो बात टू ठाने, ठाने का जो शब्द है इंग्लिश में वो है डिक्री। नीचे देख सकते हैं यहाँ तक, डिक्री। सब लोग बोलो डिक्री, घोषणा करना। हिब्रू वर्ड है गौजर, गाजर नहीं गौजर, गौजर, GAWZAR, गौजर। ऊपर लिख रहा हूं मैं, गौजर इब्रानी शब्द। यहां पर लिखा है जो तू डिक्री करेगा, डिक्री का मतलब जो तू घोषणा करेगा, जो तू गौजर करेगा। सब लोग बोलो गौजर, जो तू गौजर करेगा। सब लोग बोलो गौजर। गौजर का मतलब डिक्री, मतलब ये नहीं कि तू घोषणा करेगा, डिक्री का मतलब डिस्ट्रॉय, नाश करेगा। ना केवल उसको विभाजित करेगा पर नाश करेगा। सब लोग बोलो नाश करेगा। ठीक है, अभी देखो आगे, जो तू नाश करेगा एक चीज को, वहां पर लिखा है यू शैल डिक्री अ थिंग, एक चीज लिखा है वहां पे। तो तू नाश करेगा एक चीज को। चीज का जो शब्द है, चीज का जो शब्द है इब्रानी में वो है ओमेर। सब लोग लिखो ओमेर। सब लोग सोचते रहेंगे इब्रानी क्यों सीख रहे हैं आज। गौजर और ओमेर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेर, सब लोग बोलो ओमेर। मतलब यहां पर लिखा है, ओमेर का मतलब क्या है मालूम है क्या? जो बोला गया है, जो बोला गया है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, तू नाश करेगा उस चीज को जो बोला गया है। समझ में आ रहा है? तू नाश कर सकता है उस चीज को जो बोला गया है। मतलब जो गलत शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं, जो शब्द मेरे माँ बाप ने बोला है, जो शब्द मेरे टीचर ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला मेरे ऊपर, वो शब्दों को मैं नाश कर सकता हूँ। सब लोग है? ठीक है। Thou shall decree a thing and it shall be established. Establish का मतलब क्या है? बन पड़ेगी ना, वहां पर क्या लिखा है? बन पड़ेगा, तुम्हारे लिए बन पड़ेगा। बन पड़ने का मतलब क्या मालूम है क्या? एस्टैब्लिश का जो शब्द है यहाँ पर कुम है, कुम, QUM, कुम। सब लोग लिखो कुम। कुम का मतलब सेटअप, कुम का मतलब बनेगा। जैसा कि एक इमारत बनता है, जैसा कि एक नया चीज बनता है और एस्टैब्लिश होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसका? नींव बन जाता है। मतलब आप स्थापित करोगे। जो शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं मैं उसका नाश कर सकता हूं और नए शब्द को स्थापित कर सकता हूं मेरे जिंदगी में। अगर मैं परमेश्वर के शब्दों को स्थापित करूं मेरे जिंदगी में तो मेरे मार्ग पे रोशनी होगा। कम ऑन। आज तक मैं अंधकार में था क्योंकि ये शब्द जो है मेरे ऊपर श्राप बन के रहे हैं, मेरे ऊपर एक ढक्कन बन के रहा है। पर अगर मुझे वो ढक्कन तोड़ना है, वो श्राप तोड़ना है, क्योंकि जो कुछ मैं करता हूँ मैं असफल होता हूँ। बार बार हाथ डालता हूँ किसी चीज़ में, असफल होता हूँ। बार बार काम पे जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, मेरे पास पैसे बचते नहीं। ये कहीं ना कहीं शब्द बोले गए हैं आपके ज़िंदगी में। जादू टोना करने वाले मालूम है क्या करते हैं? शब्द भेजते हैं, वहां पर बैठ के शब्द बेचते हैं। उनको भी मालूम है शब्द जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। उनके लिए उनके शब्द जो है नौकर है, उनके नौकर उनके शब्द है। इसलिए वो लोग वहां से शब्द बेच के आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, मतलब बाहर वालों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको पता है पर हम यहाँ पर अनजान है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, इतने अनमोल शब्द हमारे पास है। तो ये कौम का मतलब क्या है? वो आपके लिए स्थापित होगा। सब लोग बोलो स्थापित होगा। आपके लिए स्थापित होगा। तो बाकी सब शब्दों को आप तभी तोड़ सकते हो जब आप नए शब्द स्थापित करोगे। और कौन से शब्द स्थापित करोगे? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। सब लोग बोलो परमेश्वर का वचन। आगे देखो क्या लिखा है वहां पे? तब तेरे मार्गों पर क्या होगा? उजियाला रहेगा। तब तेरे मार्गों पर प्रकाश फैलेगा। प्रकाश फैलेगा। प्रकाश फैलेगा। सब लोग बोलो प्रकाश फैलेगा। प्रकाश का जो शब्द है यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ ओरे, ओरियो नहीं, ओरे। थैंक यू फादर। ओरे, ORE। सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे? ORE, ओरे। प्रकाश का जो शब्द है ओरे, ओरे मतलब उन्नति का प्रकाश, सफलता का प्रकाश, जीवन का प्रकाश,
स्वास्थ्य का प्रकाश। ओरे का मतलब क्या है? उन्नति का प्रकाश, सफलता का प्रकाश, जीवन का प्रकाश, स्वास्थ्य का प्रकाश। अगर मैं उन शब्दों को निकाल दूं, डिस्ट्रॉय करूं, नाश करूं, नए शब्द डालकर, कौन से शब्द? परमेश्वर का वचन डालकर, तो मेरे मार्गों पर उन्नति का प्रकाश होगा, मेरे मार्गों पर सफलता का प्रकाश होगा, मेरे मार्गों पर जीवन का प्रकाश होगा, स्वास्थ्य का प्रकाश होगा। किसको सिखा रहा हूं मैं? हे परमेश्वर, कोई तो जिंदा है यहाँ पर जिसे मैं सिखा सकता हूँ। आपको जिंदगी बदल देने वाला सत्य मैंने आपको दिया है। अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जीवन नहीं है और शांति नहीं है, आपको बस परमेश्वर का वचन का घोषणा करना है, ताकि जो अंधकार के शब्द आपके ऊपर बोले गए वो सारे टूट जाए, तोड़े जाए, और परमेश्वर के शब्दों को स्थापित करो। नहीं, मेरे जीवन में शांति रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जीवन में शांति रहेगा। मैं बीमार पड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वास्थ्य में जीता हूँ। यहोवा मेरा बल है, मेरा शक्ति है, मेरा सामर्थ्य है, मैं बीमार हो नहीं सकता हूँ। समझ में आ रहा है? स्वर्ग मेरे घर में होना चाहिए। जैसे स्वर्ग में अनुमति नहीं है अंधकार के लिए, स्वर्ग में अनुमति नहीं है बीमारी के लिए, स्वर्ग में अनुमति नहीं है गरीबी के लिए, वैसे ही मेरे जीवन में अनुमति नहीं है ये सारी चीजें होने के लिए, क्योंकि मेरे घर में अंधकार रह नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश हूं। और प्रकाश अंधकार को भस्म करता है। सब लोग बोलो, भस्म करता है। मैं बीमारी को, मैं गरीबी को, मैं डर को, मैं मृत्यु को, आमेन। सब लोग समझ में आए ये? अब असली मजा तो अगले वचन में है। रेडी? सब लोग यहाँ तक है? समझ में आया? सब गंदे शब्द को मैं तोड़ सकता हूँ, नए शब्द को स्थापित कर सकता हूँ, और मेरे मार्गों में उजियाला होगा। कैसे करूँ? अगले वचन देखो, वर्स 29, 29 वचन। चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे, सब लोग बोलो, चाहे दुर्भाग्य हो, मतलब दुर्भाग्य होगा। कमान 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 कमान, चाहे दुर्भाग्य हो, सब लोग बोलो, चाहे दुर्भाग्य हो, मतलब दुर्भाग्य होगा। परफेक्ट, रीड दैट वर्स। चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे दुर्भाग्य हाँ, हो, मतलब दुर्भाग्य हो सकता है, हो सकता है। सही बात है कि नहीं? किसी के भी जीवन में कुछ गंदगी हो सकता है, कुछ मतलब ऐसे आफतें आ सकती है, ठीक है ना? पर क्या है आगे देखो, तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, तो भी तू कहेगा, तो भी तू कहेगा, आपको कहना पड़ेगा। अरे यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है, जब आदमी लोग गिर रहे हैं तभी आप बोलोगे मेरे लिए एक उठना है। मैं गिरूंगा नहीं, मेरे लिए उठना है, मेरे लिए बरकत है, मेरे लिए आशीष है, मेरे लिए स्वास्थ्य है, मेरे लिए चंगाई है, मैं तो स्वास्थ्य में चलूंगा। भले ही आपके सामने सब गिर रहे हैं, भले ही आपके सामने गंदे गंदे चीजें हो रहे, आप बोलो कि मैं प्रकाश हूं और मैं अंधकार को भस्म करता हूं। आप वो मत बोलो जो हो रहा है, आप वो बोलो जो आप चाहते कि हो जाए। सब लोग हैं? सब कुछ प्रार्थना पे निर्भर नहीं है, सब कुछ आपके शब्दों पे निर्भर है। आप भले ही प्रार्थना 10 घंटे तक करो और अपने मुंह से कचरा बोलो, तो आपके जीवन में कचरा ही रहेगा। आप 40 दिन उपवास करो और फिर भी मुंह से कचरा बोलोगे तो कचरा ही रहेगा। ये एक सिद्धांत है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है, इससे आगे कोई बढ़ नहीं सकता है कैसे भी करके। सॉरी, ना मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ना परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता है। आपके ही मुंह से आपका जीवन या तो खराब होगा या तो आबाद होगा। समझ में आ रहा है? कितने जन जिम्मेदारी ले रहे हैं आज अपने मुंह का? गुड जॉब, थैंक यू। सब लोग बोलो, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी मैं कहूँगा सौभाग्य होगा, सौभाग्य होगा। अगले बार कितने लोग कहेंगे, अरे सच में यार बहुत तंगी चल रही है, सच में यार पैसा बचता ही नहीं है।
कोई है यहाँ पे जो कहेगा? आपको कहना है मेरे पास तो पैसा आता है, हर दिशा से आता है, क्या मालूम कहाँ से आता है, मेरे बैंक अकाउंट हमेशा भरा रहता है। अरे आपको दिखता भला नहीं हो, पर आप विश्वास से और वो ही आपके लिए हकीकत होगा। सब लोग हैं? तो जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, सब लोग बोलो उखड़ जा। एक मिनट, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं इस आयत को बार बार बोल रहा था, तभी मुझे मेरे दिमाग में, मेरे आत्मा से ये आया, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा। सब लोग तैयार है? अगर मैं यहां से निकालकर किसी चीज को वहां डाल सकता हूं, तो वहां से उठाकर किसी चीज को यहां पे डाल सकता हूं। जो मैं चाहता हूं मेरे जीवन में आए, मैं उसको बुला सकता हूं। कम ऑन, आप डिजाइन करो अपने जिंदगी को कि कैसे चाहते हो कि आपका जिंदगी बने, कैसा घर रहे आपका, कैसा माहौल रहे आपका, कैसा हर दिन गुजरे आपका, क्या बिजनेस रहे आपका, आपके शब्दों के द्वारा। ये एक औजार है आपके जिंदगी को डिजाइन करने के लिए। आकार दो अपने जिंदगी को। एक मालूम है एक आकार देने वाला क्या करता है? हथौड़ा लेके, है ना, पत्थर को सुंदर बना देते हैं और एक मूर्त निकलता है। वैसे ही आप अपने जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हो, खूबसूरत शब्दों के साथ। Come on. हर समय जब आप अपना मुंह खोल रहे हो, या तो आप अपने मार्ग को और गंदा कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को, वातावरण को और गंदा कर रहे हो, या और खूबसूरत। इतना भी बोले तो कैसा लग रहा है सबको? कैसा लग रहा है? ये अच्छा है? हाँ, ये सब कैसा लग रहा है? ये अच्छा वाला आवाज है कि गंदा वाला? गंदा लग रहा है ना? ये भी मत बोलो, मतलब ये परेशानी का आवाज है। ये ऐसा कि ये सब आवाज भी मत करो, ये दर्शाता है कि ये नकारात्मक आवाज है। समझ में आया कि नहीं है? ध्यान देना, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द या आवाज में भी जान होता है, या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है या आबाद। सब लोग बोलो बर्बाद या आबाद। तो अब एक बार एक कलीसिया था, बड़ा सा बिल्डिंग था कलीसिया का, ठीक है, और उनके बगल में ही लग के ही एक दूसरा बिल्डिंग था। वो बिल्डिंग तोड़ा गया था, तो ये कलीसिया वाले खुश हो गए कि चलो ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, हम बेझिझक करके परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। तब उनको पता चला, एक अमीर आदमी आया और वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद लिया, बाजू वाला प्रॉपर्टी, एकदम दीवार को लग के। और उनको पता चला कि वो यहाँ पर बार खोलने वाले। क्या खोलने वाले? देशी दारू वाला बार, है ना, वहाँ पर खोलने वाले। तो वो लोग एकदम परेशान हो गए, यहाँ पर कलीसिया, यहाँ पर बार, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उन्होंने हाथ पकड़कर घोषणा करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? घोषणा कि ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। परमेश्वर का प्रकोप इस बार के ऊपर रहेगा, परमेश्वर का प्रकोप इसके बिल्डिंग पे रहेगा करके, ठीक है। तो बन गया बार, पर एक दिन ऐसा तूफान आया कि वो पूरा बार जो है, वो ही बिल्डिंग पूरा नाश हो गया। ऊपर से आके लाइटनिंग नाश कर दिया। बिजनेसमैन को आया गुस्सा, वो बोला कि जरूर ये ख्रिस्ती लोगों ने प्रार्थना किया होगा, जिसके वजह से ये बिल्डिंग मेरा नाश हो गया। कोर्ट में लेकर गए और ख्रिस्ती लोग डर गए, क्योंकि ख्रिस्ती लोग बोल रहे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, हमने थोड़ी कुछ किया, हमारे वजह से तुम्हारा बिल्डिंग कैसा गिरा, वो तो ऊपर से रोशनी है, ये क्या आया, बिजली गिरा और आपका बिल्डिंग गिर गया, हमसे तो। ये दोनों लड़ते कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में वहां पर जज बैठे थे और सुन रहे थे। ये लोग बोले नहीं, हमारे वजह से नहीं हुआ, इनका बिल्डिंग हमारे वजह से नहीं गिरा। बिजनेसमैन बोल रहा नहीं, इन लोगों ने घोषणा किया, इन लोगों ने प्रार्थना किया और इसके वजह से मेरा बिल्डिंग गिरा, अभी इनको बोलो भरना पड़ेगा पैसा। और वो लोग लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, नहीं हम लोग विश्वासी लोग हैं, हमारे से कुछ नहीं हुआ भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो फाइनली जज के पास आ गया। जज ने बोला ये मेरे जिंदगी का सबसे मुश्किल केस है, क्योंकि जो विश्वासी है वो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि उनका प्रार्थना का उत्तर मिला है, और जो अविश्वासी है वो विश्वास कर रहे हैं कि इनके प्रार्थना का उत्तर मिला है।
कभी कभी हम ही विश्वास नहीं करते कि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है, बाकियों को पता है। आमीन। चलो मैं अब खुलासा करने वाला हूँ एक और चीज का। तैयार हो आप? आप तैयार हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? जब तक आपका बोली या आपके शब्द नहीं बदलेंगे, आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। ब्यूटीफुल वर्स ऑन हिब्रूज 11 1 2 3। इब्रानी 11 1 से 3। पहले सिर्फ एक पढ़ना। इब्रानी 11 अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। चलो सब लोग बोलो। अब विश्वास आशा किया हुआ वस्तु का आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है निश्चय और अनदेखी वस्तु का और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको बार बार मैंने ये वचन सिखाया और जिंदगी भर सिखाता रहूंगा। अगर आप बोर हो जाओगे कभी भी अमित को बोल दूंगा हटने के लिए आप लोग, ठीक है? दो चीज है यहाँ पर। एक है विश्वास। अब विश्वास, सब लोग बोलो अब विश्वास। तो विश्वास कब है? विश्वास कब है? अब। ठीक है। और आशा कब है? आशा कब है? नहीं, आशा यहाँ पर है अब, पर आशा कब है? आने वाले, है ना? आशा किया हुआ वस्तु का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं भविष्य में। सब लोग बोलो भविष्य में। भविष्य। सब लोग है यहाँ पे? रोमियो का किताब खोलो। रोमियो। थैंक यू फादर। रोमन्स 8 24 25। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 24 और 25 वचन। ध्यान करना, ध्यान देना। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? हाँ, क्योंकि तो जिस वस्तु देखने में आया तो वो आशा नहीं रहा। आगे। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? करेक्ट। अगर आप देख सकते हो किसी चीज का, मैं आशा कर रहा हूँ कि आशा भाभी आए। अगर मैं आशा भाभी को यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे आशा करने की जरूरत नहीं कि आशा आ जाएगी, है ना? तो मुझे आशा रखना है किस चीज का? जो हम देख नहीं सकते, जो नहीं देख सकते। हाँ, करेक्ट। आगे। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, हाँ, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। आपको कब रुकना है? जब आप आशा रख रहे हो किसी चीज के लिए। सब लोग तैयार है? सुनो गौर से, ध्यान भटकाना मत, ठीक है? थैंक यू फादर। मैं रुकूं क्या यहाँ पे? बस हो गया आज के लिए? नहीं। पक्का? ठीक है। कुछ चीज अगर फ्यूचर में है, मुझे रुकना पड़ेगा उसके लिए। मुझे धीरज धर के आशा रखना पड़ेगा कि कभी तो मिलेगा। कभी ना कभी मेरे बच्चे सुधरेंगे, कभी ना कभी अच्छे मार्क्स लाएंगे, कभी ना कभी उनका शादी होगा, कभी ना, सब आशा है। आशा, सब लोग बोलो आशा। ठीक है। विश्वास कब है? अब। ओके, अब देखो वहां पर विश्वास क्या है। रीड हिब्रूज 11:1। विश्वास 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। एक मिनट, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय मतलब विश्वास पदार्थ देता है आशा किया हुआ वस्तुओं को। आर यू रेडी? यस। मतलब अगर मैं आशा रख रहा हूं कि कभी ना कभी मेरा खुद का बंगलो हो जाए, वो आशा है। सही बात है कि नहीं? यस। पर अगर मैं विश्वास रख रहा हूं, विश्वास ने उस आशा को पदार्थ दिया है कि मुझे रुकना नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है। कम ऑन, समझ रहे हो? यस, आमेन। विश्वास आशा को अब में लाता है खींच के, और विश्वास आशा को कमान बहुत विश्वास आशा को पास्ट में डालता है, भूतकाल में। टू गुड। आमेन। इसलिए यहाँ पर लिखा है विश्वास आशा किया हुआ वस्तुओं का प्रमाण है। कम ऑन। आशा से बड़ा विश्वास है। आर यू देयर? आर यू देयर? यस। आप प्रार्थना कर रहे हो, आशा रख रहे हो कि कुछ मेरे साथ हो, कुछ मेरे साथ हो, पर जब आप विश्वास रखते हो, आप उठते हो और बोलते, प्रार्थना करना बंद कर देते हो और बोलते नहीं यार,
मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? हे परमेश्वर दे दे दे। विश्वास कहता है कि मेरे पास अब है। परमेश्वर मैं अब चंगा हो चुका हूं, परमेश्वर मैं अब स्वास्थ्य में जीता हूं, परमेश्वर मेरे पास अब पैसा है, हर जरिए अब है। इसलिए आपका प्रार्थना घोषणा में बदल जाता है जब आप आशा से विश्वास में चले जाते हो। Come on। क्योंकि प्रार्थना आप करते रहोगे, परमेश्वर दो, परमेश्वर दो, परमेश्वर मेरे पति को बदलो, परमेश्वर मेरे बच्चों को बदलो। ये आशा है कि कभी ना कभी तो बदलेंगे, कभी ना कभी तो मेरे साथ चर्च में आएंगे। पर विश्वास कहता है मेरा पति बदल चुका है, मेरा पति परमेश्वर का जन है, मेरा पति मेरे साथ चर्च में चलता है, सुसमाचार का प्रचार करता है। इस वाले से आप कुछ भी पीछे रोक नहीं सकता है। इस वाले के लिए सब मुमकिन है। इस वाले के लिए बोल रहे कि अब कभी ना कभी तो आएगा। कौन से वाले में हो आप? कम ऑन, कौन से वाले में हो? अभी प्रार्थना क्या होगा? विश्वास का अंगीकार, घोषणा। कम ऑन। कोई आएगा हमारे पास प्रार्थना के लिए? अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। ठीक है, रीड दैट वर्स अगेन। अभी ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। प्रमाण का जो शब्द है मैं आपको बोलता हूँ वहाँ पे एविडेंस है। एविडेंस का मतलब मालूम है? साइंटिस्ट जो है ना प्रूव करते किसी चीज को, वो साबित करते हैं साइंस में। सही बात है कि नहीं? सबूत साइंस में वो प्रूव करते हैं। प्रूव करने के बाद वो लोग सबूत देते हैं, हाँ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये निष्कर्ष है। समझ में आ रहा है? मतलब उन्होंने कुछ तो कार्य किया और उसके बाद निष्कर्ष पे आ गया। विश्वास यहाँ पर क्या कर रहा है? अनदेखी बातों का सबूत है। अनदेखी बातों का। अभी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ अगर, हाँ, और मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूँ? अभी सब लोग मेरे घर पे आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा पगार भी नहीं आया, मेरा बॉस मेरा पगार नहीं दे रहा है, ऐसा बैठा हूँ। सडनली मेरे मोबाइल पे क्या आता है? मैसेज। किधर है मोबाइल? 50,000 क्रेडिट हो गया है ना। अमित ने भेजा मुझे 50,000। अदर आज मेरा मन बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। 50,000 देखते मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा मैं? नहीं यार, ये तो इधर लिखा है, थोड़ी ना हाथ में है। क्या करूँगा मैं? कितना तेरा है? 10,000 है, चल आजा, मेरे पास पैसा आ गया। कहाँ पे आया? हाथ में आया क्या? कहाँ पर आया? सिर्फ एक चीज पढ़ने से, एक मैसेज पढ़ने से मेरा हाव भाव बदल गया। कमान कमान कमान। मेरा आनंद कहाँ है? बाइबल में देखो ना, लिखा है यहाँ पे मेरे अकाउंट में आनंद क्रेडिट हो गया। मेरा चंगाई कहाँ है? बाइबल में देखो ना, लिखा है कि मेरे अकाउंट में चंगाई क्रेडिट हो गया, स्वास्थ्य क्रेडिट हो गया, उम्र भर बड़ा जीवन, लंबा जीवन क्रेडिट हो गया, सफलता क्रेडिट हो गया। मैं निराश कैसे बैठ सकता हूँ? अरे लिखा है, कमान, लिखा है। और किसने लिखा है? मेरे बनाने वाले ने लिखा है। उसको नहीं पता क्या मैं कौन हूँ? उसने मुझे बनाया। उसने बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह में मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है। सब लोग बोलो सब कुछ है। थैंक यू फादर। कहाँ है आपका चंगाई? आपके शरीर में तो दिख नहीं रहा है। लोग बोलेंगे अभी भी ठीक ठाक कर रहे हो, अभी भी ऐसे चल रहे हो। कहाँ है चंगाई? कहाँ है चंगाई? वचन में। वचन में। अभी तो बोला था उनको दिखाओ, वचन में लिखा है। भैया देखो ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें लिखा है चंगाई है। अरे पर तुम्हारे शरीर में नहीं लिखा। अरे मेरे हाथ में थोड़ी पैसा है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है। कम ऑन। लेकर जाओ अपना बाइबल और सबको दिखाते बैठो, ये देखो ये मेरा असलियत है, ये नहीं। मैं अमीर हूँ यार, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ। बोलो। आपको पता है मेरा जन्म अरब में हुआ और मैं पति भी हूँ। किस सच में अरबपति हूँ। सब लोगों मैं अरबपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ।
लोगों के मुंह से अरबपति नहीं आ रहा है क्योंकि उनके दिमाग में बैठ ही नहीं आ रहा अरबपति क्या होता है, करोड़पति हूँ मैं। चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, मैं लखपति हूँ, इतना तो बोल। नहीं हर रोज आपको घोषणा करना है अपने आप को, ए करोड़पति कैसे हो, अपने आप को देख के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं लदा हुआ हूँ, मैं आशीषों से लदा हुआ का मतलब मालूम है क्या? जैसे लोग गांव जाते हैं ना, सब सामान लेकर, इधर से उधर से कान से लटकता हुआ सामान, सब इधर से सामान लेकर जाते हैं ना, चल भी नहीं सकते हैं। मैं लदा हुआ हूँ, आशीषों से, चंगाई से, स्वास्थ्य से लदा हुआ, इतना कि मेरा सामान गिर रहा है हर जगह। सब लोग घोषणा करो, मैं लदा हुआ हूँ, परमेश्वर के आशीषों से लदा हुआ हूँ। ये मेरे साथ अब है हकीकत, यही विश्वास कहता है। ये मेरे साथ होगा नहीं, ये मेरा हकीकत अब है। अरे वर भैया देखो मैं कहाँ रह रहा हूँ, अभी वही रिक्शा पकड़ के वही संतोष भवन में जाना पड़ेगा, वही सब। आपको पता है अंबानी का घर कहाँ है? आपको पता है, किसी को पता है अंबानी का घर कहाँ है? बॉम्बे में अंबानी का घर। हम लोग गए थे वहाँ पर नज़दीक से, ठीक है, गए थे कार में। आपको पता है अंबानी के घर के सामने 2 गाड़ी भी ढंग से नहीं जा सकते साथ में, इतना छोटा रास्ता है। एक गाड़ी इधर से जाएगा, एक गाड़ी इधर से चिपक जाएगा, इतना छोटा रास्ता है। सब गंदगी है नीचे, पान का टपरी है नीचे, अंबानी के घर के नीचे। इसका मतलब कि अंबानी गरीब है क्या? अब फिलहाल मेरे पास ये सब दिख रहा है, इसका मतलब मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे आजू बाजू में ये सब दिख रहा है, इसका मतलब मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। बहुत ही जल्द ये बदलेगा, क्योंकि मेरे अंदर ये बदल चुका है। जब मेरे अंदर बदल चुका है, बाहर बदलने में तो टाइम नहीं लगेगा। बस एक चीज करना, बस वो बोलना मत जो आपको दिखता है। कौन सा घर में आया, लाइट जा रहा है, मच्छर काट रहे, चबा रहे, मत बोलो ये सब। बोलो मेरे आलीशान महल में मैं आ चुका हूँ, मेरे आलीशान घर में मैं आ चुका हूँ। चलो एसी ऑन करो, एसी भले पंखा ऑन कर रहे हो। अरे जितना बड़ा वो सारा गाला है जिसमें आप रहते हो, जितना बड़ा उतना बड़ा तो आपका किचन रहेगा। कम ऑन, क्या विश्वास कर सकते हो क्या? कितने जन है मेरे साथ? सब लोग हैं? ठीक है, वापस से पढ़ना वो वचन। थैंक यू फादर। इब्रानियों 11:1। हाँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, आगे। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में विश्वास वाला जीवन जीते जीते प्राचीनों ने, एबल ने, नोआ ने, अब्राहम ने, दाऊद ने अच्छा गवाही दिया कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। अगर आप विश्वास वाला जीवन जियोगे, लोगों को पता चलेगा कि आपका परमेश्वर जिंदा है। अगर वो भी ट्रेन के धक्का बुक्के में जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं ट्रेन के धक्के, अरे क्या धक्का क्यों मार रही है वो, तो क्या आपका परमेश्वर जिंदा है? अगर आप गाड़ी से आलीशान गाड़ी से जा रहे हो, ड्राइवर चला रहे हैं, इसका परमेश्वर कौन है बताओ तो। कम ऑन। मेरे जीवन से जब मैं विश्वास वाला जीवन जीता हूँ, मैं लोगों को दर्शाता हूँ कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। आओ मेरे परमेश्वर के पास और ये शांति, ये आनंद को अनुभव करो। आजकल हमारे घर से क्या आवाजें आती है? बर्तन का, झगड़े का। देखो फिर से इन लोगों का झगड़ा हो रहा है, देखो। धर्मी जन के घर से स्तुति का गूंज निकलता है, वचन में लिखा है स्तुतियों का गूंज निकलता है, क्योंकि धर्मी जन के साथ तो भला ही होता है, इसलिए वो गाते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। उनके घर में हर दिन जश्न रहता है। देयर इज अ कंटिन्यूअल फीस्ट इन द हाउस ऑफ द राइचस। कंटिन्यूअल फीस्ट, हमेशा के लिए जश्न रहता है, जश्न का माहौल रहता है। जश्न के माहौल में कोई झगड़ा करता है क्या? नहीं। कुछ है महारथी जो जश्न के माहौल में भी झगड़ा कर सकते हैं, उनमें काबिलियत है वो भी? नहीं, सब अच्छे मूड में है। अरे गिराया, अरे कोई बात नहीं, चलो चलो साफ कर दो। अरे ये सब हैप्पी मूड में है, सब खुश है। मेरे घर में जश्न का माहौल है। सब लोग बोलो, मेरे घर से सिर्फ स्तुति का गूंज निकलेगा, झगड़ा का गूंज नहीं निकलेगा। थैंक यू फादर। वेर वर वी? 11:2। हाँ, प्राचीनों की अच्छी गवाही। प्राचीनों का अच्छा रिपोर्ट निकला। कैसे? विश्वास वाला जीवन जी के। गेट रेडी।
अभी इसको, इसके बाद मैं बंद करूंगा, ठीक है? यहाँ तक मेरे साथ रहना, इसके बाद मैं बंद करूंगा। ओके, रेडी? नेक्स्ट रीड। तीसरा वचन, तीसरा वचन, ये आपका खजाना है। सब लोग बोलो खजाना मिलने वाला है। बटोर लो जितना बटोर सकते हैं। रेडी? स्टार्ट। विश्वास ही से हम जान जाते हैं विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि, सब लोग बोलो सारी सृष्टि की रचना। रचना, सब लोग बोलो रचना। ब्लेस अस फादर। हाँ, ऑलमोस्ट डन ना, खत्म, इसके बाद खत्म। क्या सीखे आज? जबान पे कंट्रोल करना। कुछ सीखे ना सीखे, जबान पे कंट्रोल करना कि गुस्से में भी, गलती से भी कुछ भी मुंह से तैयार रहना। सारी सृष्टि मतलब जो कुछ आप देखते हो, ग्रह मंडल वगैरह जो भी है आप देखते हो, वो परमेश्वर ने बनाया, ठीक है? ध्यान देना, ध्यान देना। आदि में और वचन, और वचन ही नहीं, सुनो गौर से। आदि में वचन और वचन ही। आदि में पवित्रता नहीं था, आदि में प्रार्थना नहीं था, आदि में अनुग्रह नहीं था। परमेश्वर ने वचन को इतना महत्व दिया कि अपने आप का तुलना परमेश्वर ने वचन से किया और बोला कि वचन स्वयं परमेश्वर है। तो इस वचन का कितना आदर हमको करना चाहिए। बाकी कुछ नहीं। परमेश्वर प्यार नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा कि प्यार परमेश्वर है। परमेश्वर प्यार करते हैं, पर परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर ने कहा कि प्यार परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है। और वो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया यीशु मसीह के द्वारा। वचन में सब कुछ है, अनुग्रह भी है, वचन में प्रेम भी है, वचन में सब कुछ है, वचन सबसे ऊंचा है। कम ऑन। और यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह है वो ही वचन है, उन्हीं के द्वारा उन्होंने ये पूरे सृष्टि को बनाया। ध्यान देना यहाँ पे। विश्वास से हम जानते हैं कि पूरी सृष्टि का रचना, सब लोग बोलो रचना। यहाँ पर आपका सीक्रेट है, सब लोग बोलो रचना। आपको आपका जीवन रचना है वापस से। यस, आमेन। आपका जीवन नया बनाना है। यस, आपका शरीर नया बनाना है। यस, कम ऑन। यस। कितने जनों का बाल झड़ रहा है? अगर बाल चाहिए, और कितने जनों का बुजुर्ग हो रहे, उनको और शक्ति चाहिए। हो सकता है आप रच सकते हो अपने जीवन को फिर से। मैं दिखाता हूँ कैसा। रचना, सब लोग बोलो रचना। रचना का जो शब्द यहाँ पर है वो काटारिज़ो है। सब लोग बोलो काटारिज़ो। काटारिज़ो। रचना का मतलब है, काटारिज़ो का मतलब है टू रेंडर साउंड और कंप्लीट, मतलब परिपूर्ण बनाना। सब लोग बोलो परिपूर्ण बनाना। जो टूटा हुआ है उसको फिर से बनाना। सब लोग बोलो जो टूटा हुआ है उसको फिर से बनाना। जो बिखरा हुआ है उसको फिर से आकार देना। कम ऑन। थैंक यू फादर। और फ्रेम करना। सब लोग बोलो फ्रेम करना। फ्रेम मतलब मालूम है ना, फोटो फ्रेम डालते हैं फोटो, तो अच्छे से उसको फ्रेम करना। और आखिरी में टू स्ट्रेंथन, टू मेक वन व्हाट ही ऑट टू बी, मतलब शक्ति देना। सब लोग बोलो शक्ति देना। और वैसा बनाना जैसा कि वो होना चाहिए। सब लोग बोलो वैसे बनाना जैसे कि वो होना चाहिए। काटारिज़ो का मतलब ये है, परमेश्वर चाहते थे कि उजियाला हो, उजियाला हुआ। परमेश्वर चाहते थे कि पक्षी हो, पक्षी हुए। परमेश्वर चाहते थे कि जानवर हो, जानवर हुए। सब लोग हैं? जैसे परमेश्वर ने चाहा वैसे उन्होंने सृष्टि को सुंदर बनाया। कमान कमान कमान। अब मेरा सवाल आपसे यह है, अगर परमेश्वर ने वो बिखरा हुआ बेडौल सुनसान पृथ्वी को सुंदर बनाया, किस औजार से बनाया?
कम ऑन, कौन सा अवजार परमेश्वर के पास था जो अवजार से उन्होंने पूरे बेडौल सुनसान पृथ्वी को सुंदर आकार दिया और बनाया? पृथ्वी, पूरे सृष्टि को। लेट्स सी, यही वर्स वापस से पढ़ना, वर्स 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। कैसे? कैसे? परमेश्वर ने बिखरा हुआ वापस से सुंदर बनाया वचन के द्वारा। कम ऑन, सब लोग बोलो वचन के द्वारा। रेडी? रेडी फॉर इट? रेडी फॉर इट? तैयार हो? ये वचन लोगोस नहीं है, ये वचन रेमा है। मतलब बोला हुआ वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को सुंदर बनाया, बोल के। और वो ही डीएनए, वो ही सामर्थ्य आप में है और हम में है। ये छोटी सी चीज है कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाओ, ये छोटी सी चीज है। परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को इसी औजार से बनाया, पूरे सृष्टि को, एक धरती को नहीं, पूरे सृष्टि को, सूरज को भी इसी औजार से बनाया। वो ही वचन उन्होंने अपने हाथों में सौंप दिया और बोला अब तुम बनाओ, अब तुम बनाओ। कैसे? बोल के। कम ऑन, बोल के सुंदर बनाओ। आज अगर आपका जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो बीमारी से भरा हुआ है, डिप्रेशन में है, डर है, सब ये है, वचन बोलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन लो और अंगीकार करना शुरू करो। काटा रिज्जो अपने पूरे जिंदगी को, काटा रिज्जो कर दो, पूरे अरेंज कर दो ऑर्डर में। ये ऐसा होना चाहिए, ये सफलता ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर ने बोला शांति, ये मेरे रिश्तों में शांति होना चाहिए, मेरे घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये एक एक क्षेत्र को लेकर, एक एक क्षेत्र को सीधा करते जाओ। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, चलो इसको ये आकार देते हैं, ये लिखा है, ये इसको आकार, ये देते हैं, इसको आकार देते हैं। कम ऑन, लो परमेश्वर के वचन को और अपने घर में खड़े रहो, बोलो बस हो गया। परमेश्वर ने दुनिया बनाया, अब देखो मैं अपने जीवन को कैसा बनाता हूँ। वो ही अवजार मुझे मिला है, वो ही अवजार, वो ही अधिकार मुझे मिला है। सब लोग बोलो मेरे पास वही अवजार है जो परमेश्वर के पास है। आगे हम बाद में सीखेंगे सब। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक परमेश्वर का जन था उनको बुलाया गया था प्रीचिंग करने के लिए एक अफ्रीकन विलेज में, जैसे कि एक अमेरिकन या अफ्रीकन विलेज जैसा कि एक आइलैंड था जहाँ पर उनको जाके प्रचार करना था बहुत सारे लोगों के। तो वो तैयार हो गया था वगैरह, वो प्रार्थना किया, तैयार हो गया, वो जा रहा था प्रचार करने के लिए। जब वो फ्लाइट से अराइव किए तभी उनको पता चला कि वो पूरे जगह पर उनका जो पोस्टर था, उनका जो पोस्टर था हर जगह पर वो फाड़ा गया था, फाड़ा गया था उनका पोस्टर हर जगह। और वो कार में बैठे हैं और देख रहे पोस्टर सब फटे हुए सब। और फिर उनको लगा कि बहुत बीमार से गिर गए वो, उनके पेट में कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ, बहुत बीमार गिर रहे थे वो। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो अन्य भाषा में बातें कर रहे थे वगैरह, और उनको समझ में नहीं आ रहा था। बोल रहे परमेश्वर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो सारे जो प्रेसिडेंट था उस कंट्री का वगैरह सब लेने के लिए आए उन्हें, और वो जा रहे थे पूरे मिलिट्री वैन से वगैरह सब वो जा रहे थे। और वो सोच रहा मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है और मेरे सारे पोस्टर जो है क्यों फाड़े गए। फिर उनको पता चला कि 300 जादू टोना करने वाले विच डॉक्टर्स जो है उन्होंने इनका फोटो लिया और जादू टोना कर रहे, उनमें पिन घुसा घुसा के और नींबू वगैरह जो भी करते वो लोग दिन रात बैठ के जादू टोना कर रहे कि ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए। उनको मार डालने के लिए आने वाले थे। तो परमेश्वर जैसे वो जा रहे थे कैरावान में, तो परमेश्वर ने बोला, इन्होंने बोला अपने पड़ोसी से, मुझे मेरे होटल में जाना है, प्रेसिडेंट के पास नहीं जाना है। तो बोले अरे प्रेसिडेंट के पास जा रहे, बोले नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे होटल में जाना है। होटल में गए और जैसे वो ज़मीन पे लेटे हुए परमेश्वर के सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि परमेश्वर क्या हो रहा है। परमेश्वर ने उनको बताया 300 जादू टोना करने वाले लोग तुम्हें मार डालना चाहते कल जब तुम प्रचार करोगे। तो बोले कि परमेश्वर मैं क्या करूँ फिर।
परमेश्वर ने कहा उनसे कि मैं तुमको बताऊंगा कौन कौन है और क्या क्या बोलना है, मैं तुम्हें बताऊंगा, और जो तू कहेगा वो ही मैं करूंगा वहाँ पर, परमेश्वर ने कहा। तो ये गया अगले दिन प्रचार करने के लिए स्टेज पे गया। पूरा गड़बड़ी चल रहा था और ये सारे लोग पूरे भीड़ में जमा हुए थे, हर जगह फैले हुए थे ये जादू टोना करने वाले लोग। और ये गया ऊपर स्टेज में और वहाँ पर बैठा था। प्रेज एंड वर्शिप भी अच्छे से नहीं हो रहा था, सब गड़बड़ हो रहा था, किसी को कुछ भी नहीं मालूम क्या हो रहा था। तो एक पास्टर आया वहाँ पर, प्रार्थना की, ये जल्दी से निकल गए, बोले कि कुछ तो हाँ ले लो, माइक थमा दिए इनके हाथ में और गए। ये बंदा जो है, ये परमेश्वर का जन जो है, खड़े हो गए और बोले अपने ट्रांसलेटर से कि जो मैं बोलने वाला हूँ, जैसे मैं बोलने वाला हूँ वैसे ही के वैसे बोलना। तो ट्रांसलेटर बोला ठीक है बोल दूंगा। तो वो बोलने लगे, देखो तुम्हारे बीच में मुझे पता है 300 जादू टोना करने वाले विच डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ तुम क्या कपड़े पहने हो और तुम कहाँ कहाँ पर हो। मैं कहूँ यहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है, पॉइंट करने लगा। सब लोग डर गए और वो बार बार वो लोग ये कर रहे थे, मंत्र जाप रहे थे, कुछ तो बड़बड़ करे बाबा, कुछ तो बड़बड़ कर रहे थे वो लोग। और वो बोले मैं यहाँ पर परमेश्वर के अधिकार में खड़ा हूँ, अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकलेगा तो तुमको पता चलेगा किसका परमेश्वर जिंदा है। वो कहते हैं जैसे उन्होंने कहा हर तरफ सन्नाटा फैल गया, कोई भी कुछ भी कहा नहीं, सारे लोगों का मुंह बंद, किसी ने कुछ नहीं कहा। और बोले कि अगर तुमने कहा कुछ भी तो तुमको पता चलेगा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, तुम यही के यही खत्म हो जाओगे। कौन हिलेगा, कौन कुछ बोलेगा? किसी ने कुछ नहीं बोला। और वो परमेश्वर ने जन ने जैसे प्रचार करना शुरू कर दिया, पीछे से, एकदम पीछे से एक बच्चा सबके हाथों के ऊपर आते गया, आगे आते गया, सब पीछे से एक बड़ा सा चिल्लाना हुआ और एक बच्चे को आगे भेजते गए। और जैसा बच्चा आगे आया तो उन्होंने ट्रांसलेटर से पूछा क्या हुआ, ये बच्चे को क्यों भेज रहे आगे? बोला ये बच्चा जो है बचपन से अंधा था, वो देख नहीं सकता था, अब वो उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे आपने प्रचार करना शुरू कर दिया। और वो माँ को बुलाया आगे, और माँ जब आई आगे तो माँ ने बोला मेरा बच्चा जो है हर कुछ मैंने किया, हर चीज़ मैंने किया, पर वो कभी भी चंगाई नहीं होते थे। आज आपके प्रचार करते ही जब आपने बोला ये तुरंत चंगे हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। पीछे से एक चिल्लाने का आवाज़ आया, वो प्रेसिडेंट था, ऐसे पीछे उड़ गए। और ये परमेश्वर का जन मुड़ के देखे क्या हो गया इनको, तो बोले अरे ये तो मेरे पड़ोसी है, इनके बारे में मैं जानता हूं कि ये चंगा कभी नहीं होता था, ये चंगे हो गए, मतलब तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। और इतना बड़ा रिवाइवल, इतना बड़ा बेदारी वहां पर हुआ, हर जगह पर वहां पर चमत्कार पे चमत्कार हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके शब्दों में सामर्थ है, परमेश्वर आपके शब्दों के साथ खड़े होते हैं और अद्भुत काम हो सकते हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन बोलोगे, परमेश्वर का वचन बोओगे, आपका जीवन सुंदर बनेगा। फिर से कहो, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, मुझे कहना पड़ेगा, फिर ही मैं देखूंगा। मेरा जीवन सुंदर है, मेरा जीवन अच्छा है, मैं भलाई देखूंगा, मैं महानता देखूंगा, मैं तेजों में विश्राम अनुभव करूंगा। नीति वचन 12:21 में क्या लिखा है? धर्मी को हानि नहीं होती है। सब लोग बोलो, मुझे कोई हानि हो नहीं सकती है। नीति वचन 10:24 में लिखा है, धर्मियों की लालसा पूरी होती है। मैं धर्मी हूँ, मेरा लालसा पूरा होता है, जो मैं चाहता हूँ होता है। नीति वचन 12:28, नीति वचन बोलो, नीति वचन 12:28। धर्मी के मार्ग में जीवन ही मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं है। मेरे पथ में मृत्यु हो ही नहीं सकता है। अगर मृत्यु नहीं है तो बीमारी कैसे हो सकता है? अगर बीमारी नहीं है तो कमजोरी कैसे हो सकता है?
अगर बाप नहीं है तो माँ भी नहीं, अगर माँ भी नहीं है तो बच्चा भी नहीं है, थकान भी नहीं हो सकता है यार। ये सबसे आ जाओ ऊपर, मैं थक नहीं सकता हूँ। बोलो मैं थक नहीं सकता हूँ। जब मैं चाहता हूँ जीवन मुझ में आए, बस आता है, ज़ोए लाइफ मुझ में आता है। भजन संहिता 92 12 to 15। धर्मी लोग जो है खजूर के समान है। सब लोग बोलो धर्मी हूँ मैं खजूर हूँ। एक दूसरे को बोलो खजूर, मैं खजूर। ठीक है छोड़ दो। मैं खजूर के समान फूले फलेंगे, बोलो फूले फलेंगे। मैं फूलता हूँ और मैं फलता हूँ, मैं फूलता हूँ फलता हूँ। और लबनान के देवदार के समान मैं बढ़ते रहता हूँ। बोलो प्लीज, वो खोलो मुंह। देवदार के समान बढ़ते रहते हैं। यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूँ और परमेश्वर के आंगनों में मैं फूलता और फलता हूँ। बुजुर्ग होने पर भी मैं फलते रहता हूँ और रस भरे और लहलाते रहूंगा। जिसमें यह प्रकट है कि यहोवा का सच्चा है और मेरा चट्टान है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मैं बल से बल प्राप्त करता रहता हूँ, मैं कमजोर नहीं होता। अब उन दिनों के जैसा नहीं है शक्ति, अब कौन भागेगा इन बच्चों ने, नहीं। ये उन लोगों के लिए रखना जो यीशु को नहीं जानते। आप यीशु को जानते हैं, हर दिन बल से बल, बल से बल, बल से बल और ताकतवर होता हूँ मैं। अब मेरा बुद्धि वैसे का मुझे याद नहीं रहता है। लोगों का पंचायत पूछूं तो बराबर याद रहता है। समझ में है कि नहीं है? आपको कहना पड़ेगा, ध्यान देना कि आपके मुंह से क्या निकलता है। इस मुद्दे पे हम और चर्चा करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपको जानना है कि आपका सब कुछ समेटा हुआ है इसी में, जबान पे बस। सब लोग हैं? पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते कि हमको पता चला कि कहने से आपने पूरे सृष्टि का रचना किया है। वैसे ही हमारे कहने से हम अपनी सृष्टि का रचना करते हैं। ना आपके हाथों में है ना किसी और के हाथों में, पर मेरे हाथों में कि मेरा सृष्टि कैसे दिखेगा। इसलिए आपके वचन को मैं बोलता हूँ और बोता हूँ, और आपके वचन के अनुसार मेरा भी जीवन सुंदर है, मेरा जीवन में भलाई है, मेरे जीवन में महानता है, मेरे जीवन में तेजों में विश्राम है, मेरे जीवन में सफलता है, मेरे जीवन में स्वास्थ्य है, और मेरे जीवन में बरकतें ही बरकतें हैं, आशीष ही आशीष है। मैं सर हूँ और पूछ नहीं, मेरे आने जाने में मैं बरकत ही पाता रहता हूँ। मैं किसी भी चीज़ में हाथ डालूँ तो मैं आशीषित रहता हूँ, मैं सफल ही होता हूँ। हर तरफ मैं सफलता को ही प्राप्त करता हूँ। मैं आपके आशीषों से लदा हुआ हूँ, सोने चांदी से लदा हुआ हूँ। मेरा बुद्धि आशीषित है, मेरा बदन, मेरा शरीर आशीषित है, मेरा नस नस आशीषित है, मेरे हड्डियों में जान है, और आपका ज़ोए लाइफ मेरे शरीर में रहता है। मैं बीमार हो ही नहीं सकता हूँ, मैं अंधकार को भस्म करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश हूँ। आपने बोला ये दुनिया का प्रकाश मैं हूँ। पूरे दुनिया, ना केवल मेरे घर में, ना केवल मेरे शरीर में, पूरे दुनिया में भस्म करता हूँ मैं अंधकार को, बीमारी को भस्म करता हूँ, मैं सारे श्रापों को भस्म करता हूँ। आपने मुझे विश्वास दिया, वही विश्वास जो आपके पास है वो मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं बड़े बड़े काम करता हूँ। इस दिन के बाद मैं मेरे शब्दों पे ध्यान दूंगा, और जो मेरे मुंह से निकलता है उस पे ध्यान दूंगा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन स्वीकार करूँगा। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।